जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे लाखों आईटी पास आउट छात्र हैं जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है। ऐसे हजारों आईटी पास आउट छात्र हैं जो अभी भी रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। और ऐसे लाखों आईटी पास आउट छात्र आपको मिलेंगे जो भी रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकल कर आता है उसको अप्लाई करते हैं और रेलवे अप्रेंटिसशिप में नाम आने का इंतजार करते हैं ताकि उनका भी रेलवे अप्रेंटिसशिप हो सके और रेलवे ग्रुप डी में 20% का कोटा मिल सके, जिसके अंदर वो रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरेंगे और तैयारी करेंगे और उसके अंदर जो है कम नंबर ला करके उनका रेलवे ग्रुप डी में हो जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप कर ले रहे हैं तो जब जीएम पावर लागू होगा तो रेलवे अप्रेंटिसशिप को सीधी भर्ती हो जाएगी और रेलवे अप्रेंटिसशिप से सीधे ग्रुप डी की नौकरी मिल जाएगी। और अगर आपने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने किस आरआरबी से रेलवे अप्रेंटिसशिप किया और किस साल रेलवे अप्रेंटिसशिप किए थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कई सारे कैंडिडेट से कमेंट आ रहे थे रेलवे अप्रेंटिसशिप के मार्क्स को लेकर के, रेलवे अप्रेंटिसशिप के सर्टिफिकेट को लेकर के। और रेलवे अप्रेंटिसशिप में एक कैंडिडेट का 100 में 100 मार्क 100% आ गया है तो उसको रेलवे अप्रेंटिसशिप का रेलवे ग्रुप डी के जो मार्क्स होंगे उसमें कितना नंबर जुड़ेगा उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन देंगे, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप रेलवे एलपी टेक्नीशियन या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अनिल आईटी का ऐप है प्ले स्टोर पर, आज ही जाकर के डाउनलोड कर लिया और ज्वाइन कर लीजिएगा। काफी सारी अब मटेरियल्स हैं जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। काफी सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िएगा तो आपको भी हेल्पफुल होने वाला है। ये आपको जो सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट का है, जो कि ऐसा ही सर्टिफिकेट अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको मिलेगा। कुछ साल पहले अलग आता था लेकिन अब जो है इसके जो फॉर्मेट है बदल चुका है और वो भी चलेगा ये भी चलेगा, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, आप नीचे कमेंट कर दें कि आपके पास कैसा है, ऐसा वाला है या ओल्ड वाला है। और आप अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो इस तरह से सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा श्रम मंत्रालय विभाग की तरफ से, जो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय है, और इसको हम बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, देखिए एनसीवीटी होती है जो आईटीआई की डिग्री देती है और ये जो है एनसीवीईटी है। ठीक है, ये एनसीवीईटी बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए तो इसमें कई सारी जानकारी दी रहती है कि आपने कहाँ से रेलवे अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, दिखाई देगा एस्टेब्लिशमेंट ने ईस्ट कोस्ट रेलवे से किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाया ट्रेड किस ट्रेड से किए हैं, कब आपने किया था, तो 23 दिसंबर 2021 से 22 दिसंबर 2022 तक इनका अप्रेंटिसशिप हुआ था। ये फरवरी 2023 में इन्होंने रेलवे अप्रेंटिसशिप का एग्जाम दिया, फाइनल मतलब देखिए 22 दिसंबर 2022 में कंप्लीट हुआ। उसके 2 महीने बाद इनका एग्जाम हुआ फरवरी 2023 में। उसके बाद जो है इनका जो है 13 फरवरी को इनका सर्टिफिकेट मार्कशीट जारी कर दिया। इनका परसेंटेज जो है 100% मार्क्स आया हुआ है, कोई फेक नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। ये 100% सही है। रेयर केस ऐसा होता है जिसको जो 100% मार्क्स मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में 100% नहीं मिलता है, आईटीआई के मार्क्स में 100% नहीं मिलता है, लेकिन ये रेयर में सेशनल मार्क्स भी मिल गया बढ़िया, प्रैक्टिकल में भी बढ़िया नंबर मिल गया, ऐसा रेयर देखने को मिल जाता है। तो मिल गया तो अच्छा ही है, क्या खराबी क्या है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। और इनका जैसे कि और भी एक मार्कशीट है, मार्कशीट में इनका पूरी जानकारी भी दी गई है। इसमें नाम दिया गया, पिता का नाम, सभी चीजें हैं। इनका सर्टिफिकेट रिजल्ट इशू डेट दिखाई देगा, मार्कशीट इशू डेट। और 400 नंबर का परीक्षा हुआ था जिसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 100 नंबर का सेशनल था और 400 में 400 इन्होंने लाया है, तो 100% इनका नंबर हो गया। इसको लेकर काफी कैंडिडेट सोच रहे हैं कि ये फेक होगा, बनाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है, 100% सही है। तो अब देखिए बात आती है कि 400 में 400 नंबर आया है तो रेलवे ग्रुप डी में इनका फायदा क्या होगा। देखिए रेलवे ग्रुप डी में एक 1/3 का मार्क्स जुड़ा आता है। जैसे आप रेलवे में 50 नंबर ला देते हैं एग्जाम में, रेलवे के ग्रुप डी का सीबीटी एग्जाम में 50 नंबर लाते हैं तो 20% कोटा के अंदर जो आप एग्जाम दीजिएगा तो 50 नंबर तो ये हो ही गया। अब इसके अलावा आपका जो 100% आया, 400 में 400 क्या है, 100% आया। देखिए अब यहाँ पर 100% नंबर जुड़ रहा है, यानी 400 में 400 नहीं जुड़ेगा, 100% माना जाएगा। ठीक है, 100% को 1/3 मार्क्स से निकाला था। 1/3 मार्क्स यानी कि 100 का 3 नंबर भाग निकाल दिया था, 3 भाग में, तो 33.33 आता है। ठीक है, एक हिस्सा, तो ये हिस्सा जो है ये 50 नंबर जो आया है तो उसमें आपको जुड़ाता है। ठीक है, अब यही
आगे 33.33, अब इसलिए 50 में वो नंबर जुड़ जाता है, जो आपका रेलवे अप्रेंटिसशिप का जो नंबर है वो जुड़ जाएगा। ये देखिए तो कितना हो गया, 83.33 आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो यही नंबर आपका फाइनल नंबर होता है। और ये नॉर्मलाइज होने के बाद, मान लीजिए नॉर्मलाइज होकर 50 नंबर आए, तब मान लीजिए आप एक कैंडिडेट का काफी वायरल होता है कि एक नंबर लाया हुआ है, वो और रेलवे अप्रेंटिसशिप है और रेलवे ग्रुप डी में उसका हो गया, तो ऐसा कभी रेयर में ही देखने को, जैसे ये रेयर में 100% आया, उसी तरह ये भी एक नंबर से रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन किया, ये भी रेयर ही होता है। और वैसे भी 2019 की भर्ती में काफी कम कैंडिडेट्स थे जिनका जो है रेलवे अप्रेंटिसशिप की डिग्री नहीं थी। उस समय बहुत सारे बच्चों के पास एग्जाम तक नहीं हुआ था, पेंडिंग थे, कई साल से पेंडिंग ही थे, 3 साल से तो पेंडिंग, एग्जाम ही नहीं हो रहा था। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आ गई लेकिन उनका एग्जाम ही नहीं हो पाया था। और एक बात और कि अगर देखिए ये आपका एग्जाम का मंथ कौन सा, फरवरी 2023 है, उसी तरह से एग्जाम अगर आपका हो जाता है, डिग्री नहीं आती है, सर्टिफिकेट नहीं आता है, तो कोई लोचा नहीं है, बस आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद आप रेलवे आप ग्रुप डी में 20% कोटा में अप्लाई कर पाए। बस एग्जाम होना चाहिए, नहीं कि आपके देखिए दिसंबर 2022 इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, लेकिन एग्जाम जाकर के 2 महीना बाद हुआ। अगर ये जनवरी 2023 में रेलवे ग्रुप डी आ जाती तो ये अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि इनका जो एग्जाम ही नहीं हुआ था। एग्जाम फरवरी में हुआ, फरवरी के बाद जो है मार्च में आता ग्रुप डी, तो उसमें ये एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक तो नहीं आया, शायद अक्टूबर में आ जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं, या इतना तो आपको मिल गया। तो हमारे पास कई कैंडिडेट के कमेंट आए, व्हाट्सएप आए, सर बता दीजिए कि मेरा कितना नंबर ग्रुप डी में लाना होगा, ये सवाल आता है, पूछते हैं काफी सारे कैंडिडेट, तो हम क्या जवाब दें। अभी बताइए कि रेलवे ग्रुप डी में इतना कंपटीशन बढ़ेगा, अभी ये एलपी टेंशन का हालत आप देख ही चुके हैं, रेलवे ग्रुप डी आता है तो क्या हालत होगा उस समय तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा, क्या एक नंबर लाने से हो जाए, तो बिल्कुल नहीं, आप जितना अधिक लाएगा उतना ही बेटर होगा, क्योंकि आपके कंपटीटर के भी तो रेलवे अप्रेंटिसशिप के 1/3 मार्क्स जुड़े जाएंगे, तो आपका जितना अच्छा लगता है तो हो पाएगा। रेलवे अप्रेंटिसशिप में नंबर से मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा कि आप रेलवे ग्रुप डी में कितना नंबर लाते हैं, क्योंकि रेलवे अप्रेंटिसशिप का तो सभी का तो मार्क्स जुड़ने वाला है। ठीक है, तो यही है कि कट ऑफ हाई जाएगा, ऐसा नहीं कट ऑफ नहीं जाने वाला, कट ऑफ पहले के मुकाबले काफी हाई रहेगा। तो जितना अधिक से अधिक लाइए और तैयारी करिए कि 60 से 70 नंबर तक आपका रेलवे ग्रुप डी में आपका आ जाए सीवीटी एग्जाम में, ताकि इसमें अगर आपका जो भी आपका अप्रेंटिसशिप में नंबर आता है 25 से 30 नंबर तक आता है, तो आपका जो है आसानी से हो जाए, यानी कि मतलब 85 से 90 तक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 60-70 लाना भी तो मुश्किल है, तो इसके लिए पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा जो अभी आपके सवाल होते हैं। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अनिल सर आईटी का ऐप डाउनलोड कर लिए, तो कई सारे एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रहे हैं और ऐसे हजारों कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, 50,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट हैं जिन्होंने जुड़ करके अपना तैयारी कर रहे हैं। आप भी जुड़िएगा तो जानकारी मिलते रहेगा, तैयारी होती रहेगी और टेस्ट देते रहेगा। कई सारी किताबें हमने दी हुई है। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, और जो भी सवाल होता है नीचे कमेंट करिएगा, उस पर हम एक आपको वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दे दिया करेंगे। आप सभी का बहुत